नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महड़िका। स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके मल्टीपल वीडियोस हम बनाएंगे। एक वीडियो में ये टॉपिक कवर नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं। तो लिस्ट में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो हैं कंसेप्ट ऑफ लिस्ट, creating a list, accessing a list, list operations and methods of list. ओके तो सबने थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ा ही होगा और उसमें एरे भी पढ़ा होगा। तो एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा। मतलब एरे में हम सारे एलिमेंट सेम डेटा टाइप के ही स्टोर करते हैं। अगर इंटीजर का एरे है तो सारे एलिमेंट इंटीजर ही होंगे, या फिर अगर कैरेक्टर का एरे है तो सारे एलिमेंट्स कैरेक्टर ही होने चाहिए। बट पाइथन में जब हम लिस्ट क्रिएट करेंगे तब लिस्ट इज सिमिलर टू एरे, बट यहाँ एक डिफरेंस है। ओके, एरे और लिस्ट में। तो वो कौन सा डिफरेंस है? Python lists are the data structure that is capable of holding different type of data. मतलब लिस्ट heterogeneous elements का कलेक्शन है। मीन्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं लिस्ट में। तो यहाँ एरे का रेस्ट्रिक्शन हट गया। करेक्ट। सो पाइथन लिस्ट इज म्यूटेबल, मीन्स हम लिस्ट के एलिमेंट्स मॉडिफाई कर सकते हैं। सो अब एग्जाम्पल देखते हैं। हम लिस्ट कैसे बनाएंगे? डेटा इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें मल्टीपल डेटा पास करना है। ओके, 20, 30, 40। ओके, तो ये जो है ये है हमारी लिस्ट। ओके, अभी मैं इसको प्रिंट करती हूँ। प्रिंट डेटा, हम इसको रन करते हैं। पाइथन listdemo.py। तो यहाँ पे ये लिस्ट प्रिंट हो गई। ओके, अभी मेमोरी पे कैसे दिखता है वो देखते हैं। ओके, तो ये जस्ट अ मिनट। ओके, तो अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे पास दो ब्लॉक्स होंगे। ये है स्टैक और ये है हीप। ओके, तो अगर x इक्वल टू 10, मतलब मैंने दो वेरिएबल्स लिए, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20, तो ये कहाँ पे क्रिएट होंगे? ये होंगे स्टैक पे। करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा x 10 और y 20। करेक्ट। और उसमें वैल्यूज ये जो 10 और 20 है वो स्टोर होंगी। बट अभी हमने ये जो लिस्ट बनाई है, करेक्ट, तो वो लिस्ट का जो बिहेवियर है वो इस वेरिएबल जैसा नहीं है। ओके, तो पाइथन में लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हीप मेमोरी पे। ओके, तो जो लिस्ट है वो एक्चुअली क्रिएट होगी हीप पे। मतलब यहाँ पे कैसे बनेगी ये कि 10, 20, 30, 40। करेक्ट। तो ये एक्चुअली क्रिएट होगी हीप मेमोरी में और इसको कुछ मेमोरी एड्रेस होगा। लेट्स अज्यूम इट इज़ 100। ओके, तो अब स्टैक में यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड होगा डेटा और उसमें क्या स्टोर होगा? ये लिस्ट का एड्रेस स्टोर होगा 100। ओके, जो कि इसको पॉइंट कर रहा होगा। ओके, अभी अगर देखना है कि
10 वैल्यू कहाँ स्टोर की है, मतलब अभी अगर हम ये लिस्ट देखते हैं तो ये 10 वैल्यू कहाँ पे स्टोर की हैं, 100 लोकेशन पे, करेक्ट। मतलब ये लोकेशन हमने 100 अज्यूम किया है और ये फर्स्ट ही एलिमेंट है तो इसका लोकेशन 100 है, क्योंकि ये स्टार्टिंग एड्रेस है तो इसी को ही बोलते हैं बेस एड्रेस। ओके, अब अगर ये 20 का एड्रेस देखते हैं कि कैसे निकालना है, तो कैसे आएगा कि मेरा जो ये 100 लोकेशन है वो प्लस ये 10 स्टोर होने में कितनी मेमोरी लगी है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, करेक्ट। 10 की जो भी मेमोरी ब्लॉक होगा वो, राइट, तो हमें ये 20 मिलेगा। ऐसे अगर हम 30 का निकालते हैं तो कैसे आएगा कि 100 और उसमें 2 मेमोरी ब्लॉक आएंगे, क्योंकि 10 का एक और 20 का एक, तो यहाँ पे 2 मेमोरी ब्लॉक आएंगे, करेक्ट। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें फर्स्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा कि अगर मैं बेस एड्रेस में 0 करूँ तो मुझे फर्स्ट मिलेगा, अगर मैं बेस एड्रेस में 1 मेमोरी ब्लॉक ऐड करूँ तो मुझे सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा, करेक्ट। सो अगर यहाँ पे हम देते हैं कि डेटा 0, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस फर्स्ट एलिमेंट को। और अगर मैं देती हूँ कि डेटा 1, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये सेकेंड एलिमेंट को। तो ये 0, 1, 2 क्या है, इंडेक्स हैं, ओके। तो यहाँ इंडेक्स का कंसेप्ट आ रहा है तो इसको बोलेंगे ऑर्डर करेक्शन ऑफ डेटा। तो ये पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर कलेक्शन। तो क्या है ऑर्डर कलेक्शन, ऐसा कलेक्शन कि जिसमें हम इंडेक्स के हेल्प से वैल्यूज फेच करेंगे। सो लिस्ट इज अ ऑर्डर कलेक्शन, ओके। अभी हम इसको प्रिंट करके भी देखते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं, प्रिंट डेटा 0 और सेकेंड आएगा डेटा ऑफ 1, ओके। अभी मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो आया, फर्स्ट एलिमेंट आया 0 में और सेकेंड स्टेटमेंट में ये सेकेंड एलिमेंट आया 20, ओके। तो हमने फॉर लूप पढ़ा है, तो हम फॉर लूप यूज़ करके कलेक्शन से डेटा रीड कर सकते हैं 1 बाय 1। तो वो कैसे करेंगे कि फॉर आई इन डेटा, क्योंकि हमें डेटा से एक एक एलिमेंट फेच करना है और क्या करना है, प्रिंट करना है आई को, करेक्ट। अभी मैं इसको कमेंट करती हूँ। तो आया 10, 20, 30, 40 सारे एलिमेंट्स आ गए हैं हमें फॉर लूप से, यहाँ तक समझ में आया। सो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है कि जैसे अभी हम ये 0, 1, 2, 3, 4 जा रहे हैं, वैसे हम उल्टा भी आ सकते हैं, ओके। मतलब निगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं, तो वो हम कैसे देंगे वो देखते हैं, ओके। तो ये हमारा डेटा है, सपोज मैं इसमें और ऐड करती हूँ, इसको ही चेंज करते हैं 1, 2, 5, 7, 11, 14, 17, 20, 24, 29, 40 एंड 50, ओके। तो अभी अगर मैं ऐसा प्रिंट करती हूँ कि प्रिंट
डेटा -1। तो ये क्या प्रिंट करेगा, जो लास्ट एलिमेंट है वो प्रिंट करेगा। ओके, तो करके देखते हैं। तो इसने ये लास्ट एलिमेंट प्रिंट करके दिखाया। ओके, अभी सपोज मुझे लास्ट थर्ड नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे -3 दूंगी। ओके, तो लास्ट थर्ड नंबर ये -1 -2 -3 मतलब 29, तो यहाँ पे 29 आ रहा है। करेक्ट। अभी यहाँ और एक कंसेप्ट है स्लाइसिंग का, और इस पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी प्रिंट मैंने सपोज दिया डेटा 0:4। अभी इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यूज प्रिंट होगी वो स्टार्ट होगी 0 से, मतलब ये जो पहला एलिमेंट है वो स्टार्ट इंडेक्स है, और ये जो दूसरा एलिमेंट है वो एंड इंडेक्स है। तो स्टार्ट होगा 0 से, 0th एलिमेंट से, और एंड कहाँ पे होगा, तीसरे एलिमेंट पे। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट एलिमेंट होता है वो एक्सक्लूड होता है। ओके, मतलब ये अगर 0 से 3 ही सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करेगा। अगर मुझे पहले 4 नंबर प्रिंट करने हैं तो मुझे यहाँ पे 5 देना पड़ेगा। ओके, पहले हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो अभी देखो, इसने पहले 4 एलिमेंट्स दिए। इसका अभी अगर हम इसका इंडेक्सिंग देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 1 है वो 0th इंडेक्स पे है। करेक्ट। ये 2 1 पे है, ये 2 पे है, और 7 3 पे है। तो उसने क्या किया कि ये जो पहले 3 इंडेक्स हैं, मतलब 3 तक के, 0 से लेके 3 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने रिटर्न कर दिए। ओके, अभी ऐसे हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अभी सपोज मैंने प्रिंट किया, स्टार्ट की करना है मुझे 4th एलिमेंट से और जाना है 9th एलिमेंट तक। तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 10 तक, क्योंकि लास्ट 1 तो एक्सक्लूड हो जाएगा। करेक्ट। उसके बाद ऐसे ही मैं और एक देती हूँ कि प्रिंट डेटा जो कि स्टार्ट होगा लास्ट 6 एलिमेंट से। ओके, और कहाँ तक के, लास्ट एलिमेंट तक के। ओके, डेटा अभी मैं इसको प्रिंट करती हूँ। तो अगर हम देखते हैं कि मैंने 4th इंडेक्स से स्टार्ट किया है 9 तक, तो जैसे ये 4th इंडेक्स यहाँ से 11 से स्टार्ट हो रही है, तो ये 11 से स्टार्ट हो रहा है, और 9 तक मतलब ये 4 5 6 7 8 9, तो ये 29 तक के आ गया। और सेकंड में हमें क्या करना था कि लास्ट 6, मतलब हमें यहाँ पे -6 देना है। करेक्ट, तभी वो लास्ट 6 हो जाएगा। तो लास्ट 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, मतलब ये 17 से लेके 40 तक। ओके, उसने ये सारे एलिमेंट्स लिया। लास्ट 1 उसने एक्सक्लूड किया, क्योंकि ये लास्ट 1 एक्सक्लूड होता है। करेक्ट। अब अगर मैं प्रिंट करती हूँ, सपोज प्रिंट डेटा, और पास करती हूँ उसमें -1 :-6। ओके, तो अभी इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट क्या आया, एम्प्टी। क्यों एम्प्टी आया, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाती है। ओके, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है।
अभी लेफ्ट टू राइट मतलब कैसा, अभी यहाँ पे देखो, ओके, मैं यहाँ पे एक देती हूँ, ये इंडेक्सिंग है जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है, 2, 3 ऐसे कुछ, यहाँ कहाँ तक के, -1 तक के, मतलब ये स्टार्ट है और ये जो है वो हमारा एंड है, राइट। तो यहाँ पे -2 होगा, -3 होगा, ऐसे ही यहाँ पे -6 होगा, करेक्ट। अभी लेफ्ट से स्टार्ट होती है मतलब क्या, कि आप कैसे दे सकते हो, 1 -6 दे सकते हो, ओके। फिर -6 to -1 दे सकते हो, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, करेक्ट। तो ये सब चलेगा। बट अगर आप -2 से -6 जाने की कोशिश करोगे तो ये रॉन्ग है, क्योंकि आप उल्टा जा रहे हो, तो ऐसे हम नहीं जा सकते हैं। अगर मैंने -6 से 1 तक जाने की कोशिश की तो भी ये रॉन्ग है, आपको एम्प्टी ही आउटपुट मिलेगा, ओके। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी हम नया कंसेप्ट देखते हैं। अभी मैं प्रिंट करती हूँ, प्रिंट डेटा -6 कोलन, और आगे मैंने कोई वैल्यू ही नहीं दी, तो इसका मतलब क्या है कि -6 to लास्ट तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको प्रिंट करो, ओके। तो अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो ये -6 पे 70 है, तो 17 से लेके 50 तक जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे प्रिंट हो गए, ओके। तो वैसे ही मैं यहाँ पे क्या दे सकती हूँ कि कोलन 5। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो पहला एलिमेंट है वो नहीं दिया, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से लेके 4 तक, क्योंकि ये सेकेंड एंड पैरामीटर है तो ये तो 1 एक्सक्लूड करता है, तो फर्स्ट एलिमेंट से लेके 4th एलिमेंट तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सब प्रिंट करो, ओके। तो अभी हम इसको करते हैं। तो देखो इसने 1 2 3 5 और 11, मतलब इसने 4 तक के लिया बट 5th वन नहीं लिया, ओके। अब सपोज मैं यहाँ पे देती हूँ डबल कोलन एंड 1। अभी इसका मतलब क्या है कि आप सारे एलिमेंट्स प्रिंट करो, बट कैसे करो कि एक से उसको स्किप करो, मतलब अगर 1 लिया तो 2 को स्किप करो, 5 लो, देन 7 को स्किप करो, 11 लो, ओके। तो अभी मैं इसको प्रिंट करती हूँ, 1 मिनट, ओके। हमें यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 देना है, तभी वो स्किप करेगा। तो मैं इसको फिर से रन करती हूँ, तो देखो इसने स्किप किया। वैसे अगर आपको 2 स्किप करना है तो आप यहाँ पे 3 करो और इसको रन करो फिर से। तो ये देखो 1 बीच के उसने 2 एलिमेंट स्किप कर दिए और फिर 7 दिया, फिर बीच के 2 एलिमेंट स्किप किए। तो ऐसे ही आप आगे कर सकते हो। अब सपोज मैंने यहाँ पे -1 दिया, डबल कोलन -1, तो ये क्या करता है, हमारे लिस्ट को ही रिवर्स कर देता है। तो अभी मैं करके दिखाती हूँ। ये देखो 50 लास्ट में था, तो इसने पूरा इसको रिवर्स कर दिया, ओके। अब और ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं, मतलब इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। सो पहले ऐड करते हैं, तो अपेंड फंक्शन यूज़ होता है ऐड करते टाइम, ओके। अब अगर मुझे एलिमेंट, पहले अपेंड फंक्शन देखते हैं। अभी देखो अपेंड करने के लिए हमें एक एलिमेंट यूज़र से लेना पड़ेगा, तो वो मैं ले लेती हूँ इंट इनपुट एंटर अ वैल्यू,
ओके, और वो हमें क्या करना है, अपेंड करना है। तो जो हमारा डेटा है डॉट अपेंड फंक्शन है और हमें पास करनी है जो हमने इनपुट लिया है वो वैल्यू। ओके, और उसके बाद मैं करती हूँ प्रिंट डेटा। तो अभी हम इसको रन करते हैं। तो मैंने नंबर दिया सपोज 55। ओके, तो इसने ये 55 इसमें ऐड कर दिया। ओके, अब सपोज मुझे एलिमेंट कहीं बीच में ऐड करना है। अपेंड से तो हमने लास्ट में ऐड किया, बट बीच में ऐड करना है तो हम ऐड और इंसर्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए हमें यूज़र से एलिमेंट और एलिमेंट की पोजीशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, तो वो करते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट है और पोजीशन, एंटर पोजीशन, मतलब हम इंडेक्स ले रहे हैं यूज़र से। ओके, और अभी हम यूज़ करेंगे इंसर्ट फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन को हमें 2 पैरामीटर देने पड़ते हैं, पहले तो पोजीशन और फिर वैल्यू। ओके, तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। मैंने वैल्यू दी सपोज 78। ओके, और पोजीशन दी 1, मुझे 1 पोजीशन पे देना है। तो ये पहली पोजीशन 0 है और 1 पोजीशन पे 78 ऐड हो गया। ओके, अब सपोज मुझे क्या करना है कि एक लिस्ट दूसरे लिस्ट में ऐड करनी है। तो हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, एक्सटेंड। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट करती हूँ, सपोज डेटा इक्वल टू 10, 20। ओके, और एक दूसरा लिस्ट 2 लेती हूँ जिसमें हम 30, 40 रखते हैं। अभी हमें क्या करना है कि 2 लिस्ट को, मतलब एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में ऐड करना है, करेक्ट। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि डेटा डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड के बाद मुझे कौन सी वैल्यू पास करनी है, दूसरे लिस्ट का नेम। तो यहाँ आ गया। ओके, अब उसके बाद मैं प्रिंट करती हूँ डेटा को, और अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो कि पहले लिस्ट में दूसरी लिस्ट ऐड हो गई। अब मुझे चेक करना है कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है क्या हमारे लिस्ट में। तो कैसे करेंगे, तो एक एलिमेंट हमें यूज़र से एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिसको हमें चेक करना है, करेक्ट। और उसके बाद आएगा हमारा इफ़ अगर वो नंबर इन डेटा। ओके, तो हमें क्या करना है, सपोज मैंने प्रिंट किया प्रेजेंट, और अगर नहीं है तो एल्स प्रिंट नॉट प्रेजेंट। ओके, अभी हम इसको रन करते हैं। तो मैंने नंबर पास किया 90 जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो नॉट प्रेजेंट आया। अगर मैंने नंबर पास किया 17 तो ये प्रेजेंट है। ओके, अब सपोज मेरे पास 2 लिस्ट है। ओके, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, मुझे उसको तीसरे लिस्ट में कंबाइन करना है। तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी यहाँ देखो मैंने दूसरी लिस्ट ली कि डेटा 2 इक्वल टू 20, 40, 60, 70।
ओके, यहाँ पे कॉमा आएगा। तो ये मेरे पास दो लिस्ट है, एक डेटा है और एक डेटा टू है। तो तीसरी लिस्ट हम कैसे बनाएंगे? रिजल्ट इक्वल टू डेटा प्लस डेटा टू। तो यहाँ पे ये जो प्लस ऑपरेटर है वो कैसे वर्क करता है? एज अ कॉन्केटेनेशन। ओके, और मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ रिजल्ट। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये ऐड हो गया यहाँ पे 20, 60, 70। ओके, अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि लिस्ट 1 इक्वल टू डेटा इंटू 3, इससे क्या होगा कि जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 टाइम्स डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो जैसे मैंने प्रिंट किया लिस्ट 1, ओके, और मैं अभी इसको फिर से रन करती हूँ। तो ये आ गया। जैसे यहाँ 50 तक के एक बार हुआ, फिर वहाँ से आगे हुआ, और फिर वहाँ से आगे और एक बार हुआ। करेक्ट। अब मुझे पता करना है कि मैं जो एलिमेंट पास कर रही हूँ उसका इंडेक्स क्या है। तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एक यूज़र से नंबर लेना पड़ेगा। ओके, जो हम यहाँ पे ले रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि डेटा डॉट इंडेक्स फंक्शन यूज़ करना है और उसमें वो एलिमेंट पास कर देना है। ओके, और ये इंडेक्स फंक्शन हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो मैं इसको इंडेक्स में स्टोर करती हूँ और प्रिंट करती हूँ इंडेक्स। ओके, तो अभी हम इसको रन करते हैं। सपोज़ मैंने नंबर दिया 11, तो 11 की इंडेक्स है 4। ओके, अब मुझे सपोज़ डिलीट करना है डेटा। ओके, तो मैंने ये सेम रखा कि हम यूज़र से एक एलिमेंट ले रहे हैं। उसके बाद हमें यूज़ करना है डेल डेटा, और कौन सी इंडेक्स का डेटा डिलीट करना है? सपोज़ इंडेक्स 1 का करना है। ओके, उसके बाद मैं करती हूँ प्रिंट डेटा, और इसको हम रन करते हैं। और सॉरी, यहाँ पे मुझे ये नंबर देना चाहिए जिसको मुझे डिलीट करना है। ओके, तो मैं इसको फिर से रन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 दिया, तो इसने यहाँ से 2 डिलीट कर दिया। ऐसे ही आप यहाँ स्लाइसिंग भी दे सकते हो। मतलब आप यहाँ पे वैल्यू 1:2 ऐसे भी दे सकते हो। ओके, और वैल्यू डिलीट करने के लिए आपके पास और सारे फंक्शंस है, पॉप इंडेक्स एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद और एक है फंक्शन कि जैसे सपोज ये मेरी लिस्ट है और यहाँ पे मेरा 40 मल्टीपल टाइम्स है। ओके, अभी कितने टाइम्स है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? एक काउंट फंक्शन है, डेटा डॉट काउंट, और उसमें मैं पास करती हूँ 40, मतलब जिस नंबर का मुझे काउंट निकालना है वो। और मैं करती हूँ प्रिंट डेटा काउंट। ओके, तो अभी मैं इसको रन करती हूँ। तो मुझे काउंट कितना मिला? 4। तो कितनी बार है? 1 2 3 4 टाइम्स है।
करेक्ट। तो ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं वो देखते हैं। तो पहला है मेन, तो वो क्या करता है, इट रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट गिवन। नेक्स्ट है मैक्स, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन लिस्ट। देन लेंथ, returns number of elements in the list sequence, takes sequence types and converts them into list, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था मैप और फिल्टर में हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट इंडेक्स, जो अभी हमने देखा, इट रिटर्न्स द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है काउंट, जो अभी हमने देखा। देन पॉप और पॉप इंडेक्स, वो आप लास्ट एलिमेंट और स्पेसिफाइड इंडेक्स ऑब्जेक्ट डिलीट करने के लिए और रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इंसर्ट मेथड, एक्सटेंड हमने देखा, वैसे रिमूव मेथड है ऑब्जेक्ट डिलीट करने के लिए। देन रिवर्स मेथड है, जिससे आप डायरेक्टली लिस्ट रिवर्स कर सकते हो, सॉर्ट मेथड से लिस्ट सॉर्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। ओके, अभी हमने ये लिस्ट का कंसेप्ट पढ़ा। अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम लिस्ट पे बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।